मोदी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं शेर, इसको बोलते हैं मोदी फैन, और बोल रहे मोदी हार जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं हारने वाला, कभी नहीं दिखा। कब बनवाया आपने? मेरे को 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। बिल्कुल, मैं तभी वहाँ बब्बर शेर है मोदी जी, बराबर की टक्कर देते हैं पाकिस्तान को। बब्बर शेर है मोदी जी, वो और वही आएंगे, वही आएंगे। देश को चलाने वाले मोदी जी हैं, बाकी सब फेल है, सब फेल। निर्णय लेने की क्षमता मोदी जी में सबसे बेहतर है, इसलिए मोदी बेहतर है। चाचा क्या नाम हुआ? रामदेव। क्या कहेंगे, कैसा रहा मोदी जी का कामकाज? मोदी जी का काम सही है, अनाज कम गया है और पैसा बढ़ गया, महंगाई तो होबे का, अनाज कहाँ से धरती से उपजेगा। मोदी जी खराब में प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी कोई नहीं हुआ था। ये प्रधानमंत्री 2024 में मोदी जी आएगा, मोदी जी आएगा। अच्छा, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी और भी प्रधानमंत्री कार्यकाल देखा है, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक का कौन है? मोदी जी है। मोदी जी है। क्यों मोदी जी? मोदी जी क्यों है? हम लोग स्कूल में जाते थे ना, भूखले जाते थे। मैं बोलने के लिए तरसता हूँ। अरे सर, एक मिनट, मैं सुनिए, अपने अपने विचार हैं, डिबेट नहीं। स्कूल में जाते थे तो भूखा जाते थे, अब बच्चा को सब कुछ खाने पीने के मिलता है। कितनी एज है आपकी, उम्र कितनी है? 60 है। मुझे ये बताओ आप कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसे वोट दोगे, ये दें। मैं कहना चाहता हूँ 2024 में जिसकी भी सरकार रहा, मेरे देश पे ध्यान दे और मेरे देश के लिए ही काम करे, ना कि विदेश के लिए काम करे कि विदेश में चले गए। जी, विदेश में जाकर क्या लोगे आप, जो मेरे देश में हर चीज़ खाने के लिए है? क्या चीज़ नहीं मेरे देश में खाने के लिए? नाज नहीं है, गेहूँ नहीं है, और दूसरी बात चावल नहीं है, क्या चीज़ नहीं है? स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। विदेश में जाना, विदेश नहीं जाना चाहिए, विदेश नीति। बार जाते हो, सुनो, किस चीज का पैसा लगता है? ये विदेश जाने में किस चीज का पैसा लगता है जी? कल 1 मिनट, आप घर से बाहर निकलते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने भारत देश में हो। वो पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और पूरे दुनिया में जो है ना अपनी जगह बना के रखे हुए हैं। पूरे दुनिया में अपनी जगह बना के रखे हैं, 1 नंबर बात। दूसरा नंबर बात क्या कि मैं अपने घर में रहूँगा, परिवार में रहूँगा, बहुत ज़्यादा क्या सीखूंगा, माँ के बाप के यही गुण सीखूंगा। लेकिन जब मैं गांव से बाहर निकलूंगा, शहर से बाहर निकलूंगा, जिला से बाहर कुछ नया सीख के आऊँगा, तो मैं अपने घर पे अप्लाई करूँगा, तो ही मेरे घर की तरक्की होगी ना। वो विदेश नहीं जाएंगे तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि बुलेट ट्रेन क्या चीज़ होती है? क्या लगता है जो गठबंधन हो रहा है, सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी की विजय रथ रोकने के लिए कामयाब हो पाएगा गठबंधन? वो कुछ भी कर ले रुकने वाला नहीं है भाई, रुकने वाला नहीं है। वो कुछ भी कर ले रुकने वाला नहीं है। जनता परेशान है, 9 साल से जनता बदलाव चाहती है। क्या बोल रहे हैं, 9 साल से परेशान है? मैं कभी दिल्ली देखा नहीं था, जीवन में पहली बार मोदी के चलते फ्लाइट पे बैठ के आया, 3800 रुपए का टिकट पे, सिर्फ 3800 रुपए का टिकट का। प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, तो आप युवा हैं, राहुल गांधी कहते हैं युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा परेशान है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके साथ? मोदी, और कोई नहीं भाई, मोदी। और परेशान कोई नहीं है, परेशान कोई नहीं है। काम का सुनो, मेरी बात सुनो, हर युवा मेहनत करेगा तो रोजगार है उसके लिए, और कुछ नहीं करेगा उसके लिए रोजगार बिल्कुल नहीं है। क्यों होना चाहिए मोदी जी? अरे विकास किया है भाई 9 साल में भी नहीं किया, 7 साल में किया। 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 9 साल में नहीं, 7 साल में किया विकास। 9 साल में कहने वाली बात है, 2 साल तो कोरोना से लड़े हैं ये लोग। और मैं आपको बता दूं, अगर मोदी नहीं होता तो कोरोना जैसी हालत में देश का बहुत सर्वनाश हो जाता, हमारे लोग मर जाते। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, कहीं दंगे हो रहे हो? हिंदू मुसलमान में कहीं दंगे हो रहे हैं? बता दीजिए आप। या फिर कोई एक योजना बता दीजिए मोदी की जिसमें हिंदू मुसलमान हुआ हो, कोई सी भी एक योजना बताइए आप। कोई भी बता दे कि वो मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है बस, या फिर हिंदुओं के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। कोई एक योजना बताइए आप लोग। सभी जाति के लिए, सभी जाति, उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास, और वो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी अपने यहाँ पंचायत का चुनाव नहीं करवा पा रही है, पंचायत का चुनाव नहीं करवा पा रही है, वहाँ दंगे हो रहे हैं। और क्या बोल रही है कि भारत को पूरा बचाएंगे। अरे पहले अपने स्टेट बचा लो, अपने लोग को बचा लो, आप अपने लोग को बचा लो, स्टेट को बचा लो। पूरे भारत को बचाने के लिए निकली, जबकि अपने स्टेट नहीं संभल रहे हैं। दूसरा क्या, मोदी को गाली क्यों नहीं देंगे?
मोदी जी ने जो जितने घर दिए एकदम लोगों के खाते में दिए, अकाउंट में दिए। कोई 10 रुपए पैसे भी नहीं खा पाया उसमें। पेट में तो दर्द होंगे ना गुरु। इतना इतना राशन कार्ड चल रहा था फर्जी, अभी सबको बैंक अकाउंट से जोड़ दिया है, फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया है, 75 तरह के ये ऑनलाइन कर दिए हैं। तो ये लोग तो खा नहीं पा रहे हैं। पूरे 70 साल में इन्होंने भाई साहब हम खाए हैं, अभी तो खा पा नहीं रहे हैं। तो पेट में तो दर्द होगा ही गुरु। डिजिटल इंडिया के बारे में इंडिया में किसे पता था, कौन कहता? आज बैंक का 50% काम हम मोबाइल से कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया का काम है ये डिजिटल इंडिया का काम है, और से लाने वाले मोदी जी हैं। और एक मिनट और को मौका, आपके विचार क्या है? प्रधानमंत्री हमारा एक ही विचार है, भगवान है या कुछ भी या मान लो ईश्वर, मोदी आएगा, पक्का आएगा। किसी देश हित में क्या काम हुआ वो बताइए पिछले 9 साल के अंदर। 370, 3 तलाक, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में G20 की सम्मेलन होना, ये सबसे बड़ी बात है। 70 साल में क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ी बात है। पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी बंद है। आए दिन बमबारी होती थी, वो बंद है। और क्या चाहिए हमें? ऐसे काम गिनाने मतलब याद ही नहीं रहते कितने काम करा दिए हैं मोदी जी ने। मतलब युवाओं के पास रोजगार नहीं है, राहुल गांधी कहते हैं युवा परेशान है देश का। बिल्कुल नहीं। वो युवा जो है ना, वो युवा राहुल गांधी है। वो युवा जो है ना बेरोजगार जो है, वो युवा राहुल गांधी है, और उन्हीं को काम नहीं है, और बाकी सभी लोगों को काम है। हम लोग सभी कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। सिर्फ क्या है ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी लगने से ही काम नहीं होता है। अभी सभी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में काम बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। चाहे हम लेबर हो, पहले जो काम होता था, पहले जो काम मिट्टी वगैरह जो काटा जाता था, क्या बोलते थे, मनरेगा योजना, कितना % सक्सेस था मनरेगा। वो ब्लॉक में हमारे देखे हुए हैं। जब मैं बच्चा था, दादा के साथ में जाता था ब्लॉक ना, तो वहाँ पैसे सुनिए पैसे गिन के देते थे। 1000 अगर मजदूरी हुई ना, उसमें से 400 रुपये 300 रुपये पहले निकाल के 700 रुपये देते थे। राजीव गांधी जी ने जैसे कहा था ना कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 10 रुपये पहुँचते हैं, और अभी मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं ना तो 100 रुपये पहुँचते हैं। 100 रुपये 100 रुपये पहुँचते हैं भाई। और क्या कि हमारे यहाँ दूसरा क्या, मोदी जी की, योगी जी की क्या गिनती करूँ। रोज उन्हें सुबह से उठने के बाद कुछ ना कुछ जनहित में अच्छा ही करते हैं। वो कुछ ना कुछ जनहित में अच्छा ही करते हैं। सर क्या नाम हुआ? काफी देर से आप खड़े हैं, आपके विचार क्या है? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी होंगे। मोदी जी? हाँ। क्यों मोदी जी होना चाहिए? उनके जैसा कोई लीडर नहीं है अभी इस टाइम। उनके जैसा कोई लीडर नहीं है इस टाइम हमारे पास ना। उनके क्या बात कर रहे हैं सर? नीतीश कुमार हैं, अनुभवी हैं, ममता बनर्जी हैं। वो तो दलबदल आदमी है, वो तो कहीं भी लुढ़क जाता है, जहाँ सीट मिलेगी वहाँ चला जाएगा वो तो। ऐसा क्या है मोदी में? आप भी मोदी कह रहे हैं, आप भी मोदी, ये भी क्या है मोदी में? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, पर थोड़ा सा गरीबों के लिए ध्यान देना चाहिए। बाकी तो देश में पर्चा लहराया है इन्होंने, बाकी सारे काम अच्छे कर रहे हैं। लेने की क्षमता सबसे बेहतर है, निर्णय लेने की क्षमता मोदी जी में सबसे बेहतर है, इसलिए मोदी बेहतर है। बेहतर है। हाँ, और कोई जो काम बिल्कुल कोई भी काम है, जो काम करना है, वो सीट की लालच नहीं करते कि कुर्सी चली जाएगी मेरी क्या होगी। जो करना है करना है, इसलिए देश के लिए लटकाना नहीं काम को। अभिनंदन को वापसी, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा काम है। पाकिस्तान में चला गया, 24 घंटे के अंदर अभिनंदन की वापसी हो गई। और कोई सरकार होती तो शायद अभिनंदन अभी तक जिंदा नहीं होता। लेकिन इस बार हम चाहते हैं, इस बार भी जो है ना 2024 में ओनली सिर्फ बीजेपी आना ही चाहिए एकदम। उनके बाद फिर मोदी जी के बाद अगर मान लीजिए हो जाते हैं तो फिर योगी जी। हाँ बीजेपी से ही, मगर क्यों ऐसा क्यों? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। विशेष क्या बोल सकते हैं, ईमानदार आदमी है। देश के लिए, उस सीट के लिए नहीं मर रहे हैं, वो देश के लिए मर रहे हैं बस। और क्या बोलेंगे, बस सब लोग जानते ही हैं। देश को चलाने वाले मोदी जी हैं, बाकी सब फेल है, सब फेल मोदी जी है। क्यों मोदी में ऐसा क्या है? मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों के लिए मसीहा है मोदी जी। बब्बर शेर है मोदी जी, बराबर की टक्कर देते हैं पाकिस्तान को। बब्बर शेर है मोदी जी, और वही आएंगे 2024। राहुल गांधी का देश को बर्बाद किया है मोदी जी ने, केवल कुछ हुआ ही नहीं, जनता का भला नहीं हुआ। देश को बर्बाद नहीं किया, देश को आबाद किया। बर्बाद करने वाली कांग्रेस थी, वो चली गई। इंदिरा गांधी तक टाइम सही रहा है कांग्रेस का। इंदिरा के जाने के बाद टाइम गड़बड़ है कांग्रेस का, कांग्रेस नहीं आएगी, इसको भूल जाइए आप। ये मोदी जी आएंगे
वही आएंगे दोबारा जो आने वाले योगी जी, वो उनकी बात अलग है। अब तो मोदी जी आएंगे, बब्बर शेरम मोदी जी, सबको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान को पता मोदी जी आएंगे। गठबंधन हो रहा है, आपने देखा नहीं 26 दल इकट्ठे हो गए हैं इस बार। क्या करेगा, वो अकेला ही काफी है, वो अकेला ही काफी है, गठबंधन कुछ नहीं करेगा, वो अकेला ही आ जाएगा। कौन अकेला काफी? मोदी जी, राहुल गांधी को तो भूल जाओ। और क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री देश का? नरेंद्र मोदी मोदी जी। जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? क्योंकि देश में डेवलप कराया, काम कराया, सब कुछ मोदी जी ने किया है। देख लो आप सब लोग, आज पूरे वर्ल्ड में मोदी मोदी हो रहा है। पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी छाए हुए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति उसके पीछे घूमता है, रूस का राष्ट्रपति उसके पीछे घूमता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी ही है। गठबंधन हुआ है वो देश को बचाने के लिए हुआ है सर। कह रहे हैं मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है। कौन बोला? गठबंधन। गठबंधन खुद बर्बाद है यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार? गठबंधन खुद बर्बाद है, आप कैसी बात कर रहे हो यार ऐसी? कह रहे देश का लोकतंत्र खत्म कर देगी भाजपा अगर 24 में नहीं रोका तो। लोकतंत्र वो खुद खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। चाइना से मिला हुआ राहुल गांधी, पाकिस्तान से मिला हुआ राहुल गांधी, ठीक है ना। एक मेरे को आप बात बताओ, उनमें से 26 पार्टियां हैं या 30 पार्टियां, उनमें पीएम कौन बनेगा ये बताओ आप। चलो पीएम किसको बनाओगे आप? पीएम को बताना इतना जरूरी नहीं, देश को बचाना जरूरी है। पीएम का चेहरा बताना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है। देश डुबो दिया मोदी जी ने। भैया जी, देश डूबेगा अगर ये लोग आ गए तो, गुंडे लोग आ गए तो देश डूब जाएगा। राहुल गांधी, ठीक है, उधर वो एक बंगाल वाली, क्या नाम उसका, ममता बनर्जी, ठीक है ना, सब चोर चोर मौसेरे भाई, बस सब हो रहे एक। मतलब गठबंधन जो हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्या? सब गठबंधन को कोई एक, वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है, बस ठेंगा है गठबंधन को। ये देखो, इसको बोलते हैं शेर। आप तो जबरा फैन निकले मोदी जी के। इसको बोलते हैं मोदी फैन, और बोल रहे मोदी हार जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं हारने वाला, कभी नहीं दिखा। ये कब बनवाया आपने? मेरे को 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। बिल्कुल, मैं अभी वहाँ भोपाल में जो मीटिंग थी उसको भी अटेंड करके आया हूँ, वहाँ पे भी ये दिखा के आया हूँ। ऐसी दीवानगी तो हमने पहली बार देखी। मतलब ये बनवाने का कारण बस देशभक्त, मैं तो उनको भगवान मानता हूँ। मोदी है लोगों के दिलों पे राज करते हैं, दिलों पे राज करते हैं। मोदी लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और वो लोग बस समझ जाओ आप। दिलों पे राज। बिल्कुल। अच्छा, कभी मौका मिला है आपको मोदी जी से मिलने? नहीं, मिलने का नहीं, अभी जरूर आगे मिलेगा। 100% मुझे विश्वास है, बिल्कुल 100% मिलने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो उसको बिल्कुल पप्पू मानता हूँ, वो तो एकदम पप्पू ही है। लोग जो बोलते हो एकदम सही है, और कुछ भी नहीं। क्या यार, राहुल गांधी का नाम लेके हम उसको नाम भी नहीं ले रहे।